हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हर साल मई के महीने में और खासकर मई के फर्स्ट मंडे हमारी मीमर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बिजी होती है, क्योंकि भर भर के उन्हें कंटेंट मिलता है, खासकर मेट गाला के इवेंट से। आपने कई बार देखा होगा कि जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहनकर इस इवेंट पर आते हैं। तो दरअसल ये मेट गाला का इवेंट होता क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसे फंड वगैरह कहाँ से मिलता है, दरअसल ये इतना एक हाई प्रोफाइल इवेंट बना कैसे, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था, क्योंकि होता क्या है कि जो मेट गाला का इवेंट है वो दरअसल हर साल मई के फर्स्ट मंडे होता है। तो रिसेंटली ये इवेंट जो था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, और वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ जो थे वो बहुत ही बिजार से ब्यूटीफुल और इंस्पायर्ड और इनएक्सप्लिकेबल जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उन्हें वो पहनकर आए हुए थे। तो ये बहुत ही एक डिलाइटफुल चीज़ थी वॉच करने के लिए। तो दरअसल पहली चीज़ ये होता क्या है, देखिए मेट गाला दरअसल जो है वो एक एनुअल फंड रेजिंग इवेंट है, खासकर एक म्यूजियम के लिए जो कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट है न्यूयॉर्क सिटी में। और ये जनरली होता है पहले मंडे मई के महीने में, यानी कि ये मेट गाला का जो इवेंट है वो एक फंड रेजिंग इवेंट है, पैसा जमा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए होता है। और एसेंशियली जो कि कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट जो है वो म्यूजियम का, मिट म्यूजियम का एकलौता ऐसा विंग है जिसे खुद के फंड्स जो है वो रेज करने पड़ते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से, स्पेक्टेकुलर तरीके से करता है कि सिर्फ एक ही रात की पार्टी में वो ये पूरे जितने भी फंड्स उसे चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो सभी इकट्ठा कर लेता है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के दिग्गज और इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं। और खास बात इस इवेंट की ये होती है कि ये स्ट्रिक्टली इन्विटेशन के बेस ही होता है। जिसके पास इन्विटेशन कार्ड ना हो वो यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकता। तो यहाँ पर जाना सबसे पहली चीज तो एक गेस्ट ऑफ ऑनर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर बुलाया नहीं जाता। और साथ ही साथ जो गेस्ट यहाँ पर जाते हैं बहुत ही नीटली, बहुत ही सोच समझकर उनके नामों को यहाँ पर क्राफ्ट किया जाता है कि किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं। और हर साल यहाँ पर एक थीम डिसाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पर ही उन सभी सेलिब्रिटीज को कपड़े पहनकर आने पड़ते हैं। तो आप जितने भी ये बिजार काइंड ऑफ कपड़े देखते हैं, दरअसल ये थीम है जो कि उस कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के एग्जीबिशन को सूट करता है। उस साल जो कुछ भी उस कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट का एग्जीबिशन होता है, उसी के थीम को मैच करने के लिए ये सभी सेलिब्रिटी लोग इस तरीके के कपड़े पहन कर आते हैं। और इस बार न्यूयॉर्क टाइम की अगर हम माने तो 400 लोगों को जो है यहाँ पर इनवाइट किया गया है। और इस साल का थीम जो है वो कार्ल लैगरफील्ड जो है, यानी कि जर्मन के एक बहुत ही बड़े दिग्गज आइकॉनिक फैशन डिजाइनर हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर उन्हीं के मॉडल्स, उन्हीं के वर्क पर ये थीम जो है वो रखा गया है। तो अभी जितने भी यहाँ पर सेलिब्रिटीज आएंगे वो सभी उन्हीं के कपड़े, उन्हीं के आउटफिट्स और उन्हीं को ट्रिब्यूट पे करने की कोशिश वो करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो कि ये आउटपुट को ये जो कि आउटफिट्स को पुश करने की कोशिश करता है, लिमिट्स के फैशंस और क्रिएटिविटी को। तो इसीलिए छाया होता क्या है कि इंटरनेट में हर साल मीम्स वगैरह, मटेरियल वगैरह हमें आसानी से देखने को मिलता है इस मेट गाला के इवेंट से रिलेटेड। दरअसल इस कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। दरअसल ये शुरू हुआ था 1937 में एज म्यूजियम ऑफ कॉस्ट्यूम आर्ट, लेकिन 1946 में इसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के साथ मर्ज करके इसे कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया। और 1959 में इसे एक क्यूरेटोरियल डिपार्टमेंट की तरह एस्टैब्लिश किया गया। ये मेट गाला का इवेंट जो है उसे पैसे रेज किस तरीके से होते हैं, नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा यहाँ पर जो फंड मिलता है या फिर जो पैसा इकट्ठे करने वाली जो चीज़ है वो स्पॉन्सर्स के मदद से ही होता है। बहुत ही भारी भरकम सा पैसा यहाँ पर स्पॉन्सर्स रखते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ पर टिकट्स के सेल पर, और जो टेबल्स वहाँ पर रखे हुए होते हैं इस इवेंट को देखने के लिए, वहाँ पर भी बुक करने के लिए आपको कई ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर हम माने तो यहाँ पर बताया गया है कि इस साल के जो टिकट का प्राइस है, यानी कि एक टिकट अगर आप वहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो लगभग $50,000 आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। म्यूजियम क्या, आप कई अफ्रीकन के गरीब देश भी चला सकते हैं इस अमाउंट से, इनसेन अमाउंट्स हैं। और टेबल का रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं $300,000 यूएस डॉलर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जनरली जो जितने भी टिकट्स हैं और टेबल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े फैशन के ब्रांड्स ही खरीदते हैं। और यहाँ पर पिछले साल जो इवेंट हुआ था उसके तहत यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 17.4 मिलियन यूएस डॉलर जो है मेट गाला के इवेंट ने रेस किए हुए थे एज फंड रेजर।
तो क्या पहले से ही इस तरीके का बड़ा डील था? क्योंकि इनिशियल से भी हमें इस तरीके का चकाचौंध यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो मेट गाला पहले से इतना हाई प्रोफाइल इवेंट नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो एक म्यूजियम का एक विंग है, कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट है। लेकिन इसकी असली कहानी शुरू हुई 1948 में, जब फैशन पब्लिसिस्ट एलियानोर लैम्बर्ट जी ने डिसाइड किया कि न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्हें फंडरेजर डिनर के लिए बुलाया जाए, और टिकट्स का रेट वहां पर रखा गया था $50। यानी कि जो न्यूयॉर्क के जो नामचीन लोग थे, जो सेलिब्रिटीज न्यूयॉर्क में रहते थे, उन्हें बुलाया करती थी वो, और वहीं से टिकट्स बेचकर $50 के थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करती थी इंस्टीट्यूट के लिए। 1972 में एक और रेवोल्यूशन आया। फैशन कॉलमनिस्ट डियाना ब्रीलैंड ने यहाँ पर किया क्या, वो बनी इस कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट, और उन्होंने सेम काइंड ऑफ रिवाज जो कि इनवाइट करना था फंडराइजर्स के लिए, वो न्यूयॉर्क से हटकर पूरे दुनिया भर से लोगों में उन्होंने बुलवाना शुरू किया। यानी कि फेमस और ग्लैमरस जो गेस्ट हुआ करते थे पूरे दुनिया भर के, अब उन्हें यहाँ पर बुलाना हमने चालू किया हुआ था। और एनुअल थीम्स का भी, ये जो अभी हमने बात किया हुआ ना, रखना प्रैक्टिस, ये भी दरअसल डायना ने ही शुरू किया हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर पब्लिसिटी एना विंटोर जी ने किया हुआ था, जो कि फैशन मैगजीन वोग की एडिटर इन चीफ रही हैं और इस मेट गाला के इवेंट की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सिंस 1999। क्योंकि ज्यादातर जितना भी गेस्ट की लिस्ट को क्राफ्ट आउट करना हो, सभी को पर्सनल न्योते भेजना हो, इवेंट्स के स्पॉन्सरशिप वगैरह हो, टिकट का सेल वगैरह का प्राइसिंग वगैरह हो, ये सभी एना ने ही किया हुआ है। और इस साल यहाँ पर इंडिया की तरफ से प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन करते हुए देखेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वियर्ड और वन ऑफ द मोस्ट आलीशान इवेंट के बारे में जानने थे। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ भी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।